आपने प्रॉपर लिक्विडिटी जोन्स और लिक्विडिटी लेवल्स मार्क कर लिए। मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की पर मार्केट में रिवर्सल नहीं आया। मार्केट ने प्राइस कंटिन्यू किया। बहुत सारे केसेस में 50% केसेस में आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। और इसमें अगर जो आपने लिक्विडिटी स्वीप के बाद रिवर्सल का कोई भी ट्रेड लिया होगा तो उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो हर लिक्विडिटी स्वीप यानी रिवर्सल नहीं होता। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि लिक्विडिटी स्वीप के बाद हम क्या गलती करते हैं कि हम डायरेक्ट ऑपोजिट साइड का ट्रेड ले लेते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद तुरंत रिवर्सल ना करके किस तरह वेट किया जाता है और किन बेसिस पे आपको कौन से साइड का ट्रेड लेना है, वो आज की वीडियो में हम समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दो सिनेरियोस की बात करेंगे। पहला सिनेरियो क्या होगा। पहले सिनेरियो में देखो, ये हमारा मान लो ये हमारा एक लिक्विडिटी लेवल है। ओके, मार्केट लिक्विडिटी लेवल पे आया, लिक्विडिटी को टच किया और उसको ब्रेक किया ऊपर की तरफ। अब इधर पे हमें डायरेक्ट सेल की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि इस सिनेरियो में ये भी हो सकता है कि मार्केट ने इधर ब्रेक किया और मार्केट फिर ऊपर ही चला गया। अब ये पहला सिनेरियो हो गया। अब इस पहले सिनेरियो में हमें एंट्री नहीं करनी है ऊपर की तरफ। अब दूसरा सिनेरियो कौन सा हो गया कि हमारा ये लिक्विडिटी लेवल है, मार्केट ने पहले इधर से नीचे आया था, अब फिर उसी लेवल पे है, तो अब इधर से मार्केट नीचे आ सकता है। ये है हमारा जो सेटअप है वो। अब जो ये सिनेरियो 1 है ना, इसमें क्या हुआ है, मार्केट ने हमारे लिक्विडिटी लेवल को टच किया है। तो अब मार्केट जैसे ही लिक्विडिटी लेवल को टच कर लेता है, पिन मार देता है, इसका मतलब ये मत देखो कि डायरेक्ट आप उधर सेल ही कर दोगे। पहले आपको क्या देखना है, पहले आपको देखना है मार्केट का बिहेवियर। इस पर्टिकुलर लेवल पे ब्रेकआउट करने के बाद इधर पे मार्केट क्या बिहेव करता है, हमें क्या दिखाता है। देखो, मार्केट कभी भी किसी भी डायरेक्शन में जाएगा ना, तो आपको कुछ ना कुछ दिखाएगा ही, दिखाए बिना नहीं जाएगा। अब इस पर्टिकुलर एरिया पे हमें मार्केट का बिहेवियर देखना है। अगर इधर बाइंग कैंडल से ब्रेकआउट आया है, पर बायर्स जो है वो इधर सस्टेन कर रहे हैं, बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने का पूरा ट्राई कर रहे हैं और इधर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बननी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, और मार्केट इधर इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं दिया हमको, डायरेक्ट इधर ही ऐसे सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, बायर स्ट्रेंथ में है और हो सकता है 99% टाइम कि मार्केट में अप ट्रेंड होगा और मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश होगा। उसी कंडीशंस में हमको ये सिनेरियो देखने को मिलता है। इस कंडीशन में मार्केट ऊपर ही चला जाएगा। और यहाँ ये वाला जो सिनेरियो है ना, हम यहाँ गलती कर देते हैं, हम वेट नहीं करते, हम मार्केट को प्रूव नहीं करने देते और डायरेक्ट ब्रेकआउट होते ही सेल या डाउन साइड ब्रेकआउट हुआ तो डायरेक्ट बाई कर लेते हैं। हमें नहीं करना है, हमें वेट करना है, मार्केट का बिहेवियर देखना है। ओके, अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। अब ये हमारा दूसरा सिनेरियो है जिसमें कि हमारा जो ये लिक्विडिटी लेवल है वो टच हुआ। लिक्विडिटी लेवल को मार्केट टच किया। उसके बाद इधर जो बायर्स हैं ना, वो बहुत छोटी कैंडल्स बना रहे हैं, स्ट्रेंथ ही नहीं है उनमें, और वो कैंडल्स बनाते बनाते जो हमारा लिक्विडिटी का जोन है ना, उसको मार्केट क्या ब्रेक डाउन कर दिया है, वो भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स से। इधर दोनों सिनेरियो में हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल की तरफ ही जाना है। स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक डाउन कर दिया है हमारे लिक्विडिटी लेवल का, तो इसमें 99% चांसेस है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा और हमारा जो सेटअप है वो बन जाएगा। तो अब हमने इन दोनों सिनेरियोस के ऊपर से क्या समझा, हमने समझा कि लिक्विडिटी जो हमारी लिक्विडिटी लेवल है उसको मार्केट ने टच किया है और उसका स्वीप कर दिया है। इसका मतलब हमें डायरेक्ट एंट्री पहले तो नहीं लेनी है, वेट करना है, और वेट करने के बाद हमारे सेटअप की जो कंफर्मेशंस होंगी उसके हिसाब से हमें जो है एंट्री करनी है। ओके, तो अब हम इस चीज़ के रियल एग्जांपल चार्ट में देखते हैं और वीडियो के एंड तक आपको एक सीक्रेट टिप भी मिलेगी, तो वीडियो एंड तक देखना। तो चलो रियल एग्जांपल से
समझते हैं। यहाँ लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट में जो ब्रेकडाउन फेलियर आया है जिसमें हमारा सेटअप बनता है, वो एग्जाम्पल इधर देखो, इधर से एक अच्छा सा सेलिंग का मूव आया था। ओके, इस सेलिंग मूव के बाद हमने ये मार्क कर लिया। उसके बाद मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद क्या किया वो देखो। ब्रेकआउट करने के बाद इधर वीकनेस मार्केट ने दिखाई। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता ना तो ये मूव कंटिन्यू करता और ये भी मूव कंटिन्यू कर सकता था, पर मार्केट ने वीकनेस दिखाई और जो हमारा जोन था उसका क्या है, ब्रेकडाउन इधर दे दिया, मार्केट नीचे आया। अब एक लिक्विडिटी स्वीप का रियल एग्जांपल इधर भी है। इधर से एक स्ट्रॉन्ग मूव आया था, यानी ये हमारा लिक्विडिटी जोन है। अब इस लिक्विडिटी जोन को मार्केट ने इस लिक्विडिटी जोन को स्वीप किया। ओके, स्वीप करने के बाद अगर बायर्स इधर स्ट्रॉन्ग होते तो क्या करते, बायर्स इधर अगर स्ट्रॉन्ग होते तो इसको इधर ऊपर ही सस्टेन करके ऊपर ले जाते, पर इसका इस लेवल पे इस रेड कैंडल से, अच्छी रेड कैंडल से ब्रेकडाउन हो गया। तो हम इधर का स्टॉप लॉस लगा के इधर का आराम से टारगेट लगा सकते हैं, और स्टॉप लॉस एकदम छोटा लगेगा तो आपको 1:2 आसानी से जल्दी ही मिल जाएगा। अब ये जो प्लेस है ना, ये वाला एरिया, इधर आप बहुत बड़ी गलती कर सकते थे। कैसे, वो देखो, इधर से हमारा लिक्विडिटी जोन था क्योंकि इधर से अच्छा सा मूव आया है इसलिए। ओके, अब इसका ब्रेकआउट हुआ है और ये जो रिजेक्शन कैंडल दिखी है ना, इस पे 99 लोग सेल करते, पर क्या हुआ है, आप अगर 2 मिनट रुक जाते और थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते ना तो अच्छा होता। देखो, इस कैंडल के बाद भी मार्केट ने कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई, फिर इतनी बड़ी रेड ग्रीन कैंडल बनाई। तो इस तरह बायर्स ने अपने आप को ऊपर सस्टेन कर लिया और मार्केट जो है ऊपर चला गया। ये एक सिनेरियो है जिसमें आपका लॉस हो सकता है अगर आप मार्केट के बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन और वेट ना करो तो। अब इधर एक डाउन साइड का एग्जांपल, मार्केट ने इस लिक्विडिटी एरिया को इधर स्वीप किया। ओके, फिर मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल से मार्केट नीचे गिर गया। इधर पे रिवर्सल कब आता, रिवर्सल तब आता जब ये जो 2 ग्रीन कैंडल्स बनी है ना, ये इधर कंटिन्यू करती तो रिवर्सल आता। रिवर्सल आया है, पर हमारा जो सेटअप है उसके हिसाब से हमें 1:2 इस बड़ी सी कैंडल में ही मिल जाती और हमारा काम हो जाता। तो ये हमें ध्यान रखना है, हमें सब कुछ नहीं देखना है, हमें यही देखना है कि हमारा प्रॉफिट किधर और किस तरह से होगा। तो जो ये वीडियो में हमने सीक्रेट टिप की बात की थी, वो सीक्रेट टिप क्या है, वो सीक्रेट टिप है मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट का ट्रेंड। देखो, अगर मार्केट का स्ट्रक्चर, अब किसी भी टाइम फ्रेम का ले लो, आप जिस पे ट्रेड करते हो उसका, या अगर आप हायर टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट लेते हो तो वो तो बहुत ही अच्छा है। तो जिस तरफ का ट्रेंड है उसी तरफ की लिक्विडिटी फॉलो करनी है ताकि वो ज़्यादा काम करेंगे, उसके फेलियर ज़्यादा काम करेंगे। वो कैसे, मान लो कि कोई डाउन ट्रेंड चालू है। ओके, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हमें सिर्फ ब्रेकआउट पे जो बायर्स की लिक्विडिटी फेल होगी ना, उस पे ही सेटअप लेना है, उस पे ही ट्रेड लेना है बिहेवियर को देख के, क्योंकि मार्केट में नीचे जाएगा, मार्केट पर पुल बैक लेके तो जाएगा ना। तो ऐसे ऐसे करके, ऐसे पुल बैक्स वाले ब्रेकआउट्स और लिक्विडिटी स्वीप्स में हम अच्छे से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हम अगली वीडियो इस चीज़ पे बनाएंगे कि एग्जैक्टली लिक्विडिटी पे एंट्री और स्टॉप लॉस टारगेट कैसे हमें फिक्स करना है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो एंट्री, तभी हम बनाएंगे वीडियो। ओके, सो आज की वीडियो इतने तक के लिए ही थी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।